बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र के ढकाईच गांव के रहने वाले संजीत राय ने प्लास्टिक कचरे से ईंट का निर्माण किया है। संजीत का दावा है कि इनके द्वारा बनाया गया ईंट सीमेंट व मिट्टी के ईंट की तुलना में मजबूत और बेहतर साबित होगा। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक जहां वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी समस्या मानी जा रही है, वहीं इसके समाधान का उपाय निकाल लिया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल यह ईंट प्रारंभिक चरण के टेस्ट में मजबूत साबित हुआ है। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक से निर्मित ईंट के ऊपर कार व ट्रक चढ़ाकर भी इसकी टेस्टिंग की गई है, जिसमें ईंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जिससे यह साबित होता है कि इसको पेवर ब्लॉक ईंट के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। खास बात यह है कि इसका उत्पादन विभिन्न रंगों में किया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि अन्य ईंटों की तुलना में यह सस्ता भी होगा, साथ ही इसे रिसाइकलिंग भी किया जा सकता है। क्या बनाए हुए हैं आप लोग यहाँ पर? ये ईंट है, ब्रिक है, और इसकी स्पेशलिटी ये है, ये सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक से मैक्सिमम 90% जो है इसका कंपोजिशन सिंगल यूज प्लास्टिक से है। ठीक है, ये पूरी तरीके से जो है हीट रेजिस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसकी लोड बेयरिंग स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस पर आप गाड़ी चढ़ा लीजिए, ट्रकें चढ़ा लीजिए। ठीक है, इसको कुछ नहीं होने वाला है। इसको आप पेवर ब्लॉक में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक में आप इस्तेमाल किया जा सकता है इसको इन फ्यूचर। ठीक है, अंडर रिसर्च है। ठीक है, बट पेवर ब्लॉक तो 100% श्योर है कि अभी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, बट वी आर ट्राइंग टू मेक इट फॉर द बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक हम लोग इससे कैसे बना सकते हैं, अभी तक 80% उसमें हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं, बट कमिंग फ्यूचर जो है इसको हम लोग पूरी तरीके से जो है नॉर्मल ईंट को रिप्लेस करने लायक बना देंगे। ठीक है, ये हम लोग का टारगेट है और ये हम लोग कर लेंगे। इससे फ़ायदे बहुत सारे हो जाएंगे। हम लोग का सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो प्रॉब्लम है, जिस पर कंटिन्यूसली ये डिबेट पूरे इंडिया में चलते रहता है कि इसको बैन करो, ये पॉलीथीन बैन करो, पॉलीथीन बैन करो, जो होता भी नहीं है। ठीक है, कई बार फेल हो चुके हैं। ठीक है, उसका अल्टरनेटिव ये हम लोग गवर्नमेंट को देना चाह रहे हैं। कमर्शियलाइजेशन नहीं करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए जो है ये हम लोग एक तरीके से गिफ्ट करना चाह रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है पूरी प्लास्टिक इंडस्ट्री की तरफ से। ठीक है, ये सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज हम बताना चाह रहे हैं कि आप इसको बैन ना करके इसका यूज करिए। आप कब तक किन किन चीज़ों को बैन करिएगा? आज के 50 साल पहले आपने जो है पेपर को बचाने के लिए, पेड़ कटने से बचाने के लिए आपने जो है प्लास्टिक लेके आया आप कि मतलब हाँ पेड़ कट रहे हैं पेपर बनाने के लिए जो है, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट को हेल्थ हजार्ड है, तो अब हम प्लास्टिक सॉल्यूशन देते हैं, प्लास्टिक आप लेके आए। आज के डेट में आप प्लास्टिक से भाग के फिर घूर के जा रहे हो, आप जो है वहाँ पे पेपर इंडस्ट्री पे रिलाई करने जा रहे हो, तो अब कहाँ से आप पेड़ लाओगे? अब फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्रॉब्लम से भागने के बजाय प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग देना चाह रहे हैं कि आप यहीं पर अपने यहाँ बनाए हैं? हाँ, ये हम लोग का सेल्फ रिसर्च है, ये हम लोग खुद से बनाए हैं। हम लोग की टीम जो इस फैक्ट्री में जितने लोग हैं, सब लोग ने अपना अपना योगदान दिया है, सब ने अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग किया है, इसको कैसे बेटर किया जा सकता है, और कंटिन्यूसली हम लोग किए जा रहे हैं इस पे काम। पेवर ब्लॉक के लिए 100% सक्सेसफुल है, कोई भी बना सकता है। ठीक है, जिसको भी इसके थ्रू काम करना है, ठीक है, वो कांटेक्ट कर सकता है। इसमें कोई ऐसा पेटेंट चाहे कोई भी कमर्शियलाइजेशन करने के पर्पज से ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये चीज़ें बस एक इन्वायरमेंट की हेल्प और गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। कितना दिनों तक आप लोग को इसमें मेहनत करना पड़ा था? सब कॉन्शियस माइंड में ये आप 2-3 साल से समझ सकते हैं, लेकिन इस पर प्रॉपर तरीके से काम हम लोग पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं। जैसे प्रोटोटाइप डेवलप करना, मोल्ड डेवलप करना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करना, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे और कैसे इसको बेटर किया जाए, ये पिछले 2 महीने का नतीजा है। हर इन्वायरमेंटल हजार्ड को ये झेल लेगा, हर एक इन्वायरमेंटल हजार्ड को ये झेल लेगा। पेवर ब्लॉक में हर एक लोड को ये झेल लेगा। आप लोडेड ट्रक इस पे निकालो चाहे जो निकालो, ठीक है, ये सब कुछ ये झेल लेगा। इसमें पेवर ब्लॉक में यूज करने में 100% गारंटी है कि कोई भी इशू नहीं है इसमें। ठीक है, इस पे गाड़ी चढ़ा के हम लोग सब कुछ करके देख चुके हैं। ठीक है, घर बनाएंगे तो इसमें मतलब आग वाग लगने का कोई चांस? हीट रेजिस्टेंट केमिकल्स आते हैं। ठीक है, प्लस में इसके कंपोजिशन भी ऐसा किया गया है कि ये हीट को विथस्टैंड कर ले। ठीक है, अप्रॉक्स जो है ये 350 to 400 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये विथस्टैंड करने की क्षमता रखता है।
प्लस में इससे सीमेंट से जुड़ाई की जा सकती है, आप प्लास्टर करा दो दोनों तरफ से, हम्म, तो वो चीज़ आपको हेल्प आउट करेगा, आपको कोई आग लगने की टेंशन नहीं रहेगी। दूसरा इसका बेनिफिट, अगर आप घर वाले की बात कर रहे हो तो ये बेनिफिट होगा कि आप जैसे आप बिल्डिंगें बनाते हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि मैक्सिमम बिल्डिंग बनाने का खर्चा जाता है बेसमेंट। आप मोटे मोटे पाइलिंग करते हो, मोटे मोटे पिलर देते हो, आपको 10 तल्ला बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, हैवी अमाउंट उसमें जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उस बिल्डिंग पे लोड ज़्यादा, जितना ऊपर बिल्डिंग जाएगी उतना ज़्यादा लोड होगा, और नॉर्मल जो ब्रिक्स यूज किए जा रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 3 केजी के आसपास हैं, और ये हम लोग का ब्रिक जो है वो 1 केजी का है। तो अगर हमारा ब्रिक यूज होगा उस बिल्डिंग में, ठीक है, इस तरीके के ब्रिक यूज होंगे, तो पहला तो सिंगल यूज प्लास्टिक से आपको निदान मिलेगा। दूसरा चीज़ ये होगा कि आपको जो है, जो आप 3 किलो का ईंट इस्तेमाल लोड कर रहे कम हो, हो जाएगा। हाँ, वो 1 केजी का डालोगे तो 1/3 लोड हो जाएगा। तो जो आपको कॉस्ट पाइलिंग, कितना आएगा इसमें? जो आपको पाइलिंग और बेसमेंट आप जो भी नीचे कर रहे हो 10 तल्ला का बिल्डिंग के लिए, वो सिर्फ 3 तल्ला 4 तल्ला की पाइलिंग पे आप 10 तल्ला बना सकते हो। सीमेंटेड ईंट और जो सीमेंटेड आज के डेट में आप ईंट लेने जाओगे तो 14-15 रुपए की पड़ती है हम्म, मिनिमम। मिट्टी वाले भी हाँ, आपको 10 मिट्टी के वाली भी 10 रुपए की पड़ती है। इसका आप वैल्यूएशन क्या लगाओगे आपके ऊपर है। इसका ऑपरेशनल कॉस्ट हम आपको बता सकते हैं 1.5 से 2 रुपए, ठीक है। बाकी सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है, वो तो प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट के लिए। आप अपने हिसाब से इसका वैल्यूएशन लगाते रहो। मैक्सिमम हमारे हिसाब से 6-7 रुपये पड़ना चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं अगर ये 20 रुपये भी पड़ेगा ना, तब भी एनवायरनमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए जो है सस्ता ही है। अभी आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, पेवर ब्लॉक के लिए पूरा है, ठीक है। बाकी बिल्डिंग जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो अंडर प्रोसेस है, 70% तक सक्सेस है, 30% उसमें और चेंजेस करने बाकी हैं, जो हम लोग अंडर गोइंग है रिसर्च, आपका वो परिचय? चल रहा है। आपका परिचय? हमारा नाम संजीत राय है, हम बड़का ढकाइच के रहने वाले हैं, बक्सर जिला पड़ता है।